कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। इनके कारण से फिर से कोई संक्रमण फैलने की संभावना न बने, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि जो भी श्रद्धालु या प्रतिभागी इनमें आएंगे उन्हें अपने साथ यहाँ आने के लिए, इन मेलों में आने के लिए अपने साथ उन्हें जिस तिथि को आ रहे हैं उससे 5 दिन के भीतर का RT-PCR से टेस्ट किया हुआ और निगेटिव सर्टिफिकेट लेके आना होगा, तो तभी वो इन मेलों में प्रवेश पा सकेंगे। जो भी कल्पवासी होंगे माघ मेला के, उनको कल्पवास करने के लिए जब वो आएंगे उसके पहले उनको RT-PCR निगेटिव का एक सर्टिफिकेट भी साथ में लाना होगा कि उन्हें कोई संक्रमण नहीं है, क्योंकि इन जगहों पर बहुत ज़्यादा लोग जमा होंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके कारण से जब हमारा प्रदेश संक्रमण से इतने दिनों तक संभला रहा है और संक्रमण हमारे बहुत ही निचले स्तर पर रहा है, तो किसी प्रकार के ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश में संक्रमण बढ़े। ये बिल्कुल हमको नियंत्रित और निचले स्तर पर रखना है। और आप जानते हैं कि लगातार इस पर कार्य हो रहा है कि वैक्सीन जल्द से जल्द आएगी, और ये अब संभावना है हम लोगों को कि बहुत जल्दी अगले महीने तक हम लोग के यहाँ वैक्सीन आ सकती है, देश में आएगी और अपने प्रदेश में भी आएगी। और तब जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं उसके अनुसार वैक्सीनेशन का कार्य होगा। हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया जाएगा, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको लगाया जाएगा, और जो 50 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनको लगाया जाएगा, और 50 साल से नीचे के जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनको लगाया जाएगा। ये प्राथमिकता, प्रारंभ में यही प्राथमिकता निर्धारित की गई है। लेकिन जब वो वैक्सीन अप्रूव होगी अपने देश में, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके द्वारा, और जब अप्रूवल होने के बाद जब वो पहुंचेगी, वैक्सीन आएगी, तब ये कार्रवाई प्रारंभ होगी जिसकी हम तैयारियां कर रहे हैं। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आई है और जब तक कोई इसकी निश्चित कोई दवा नहीं है, इसमें सावधान रहकर अपना बचाव करना ही सबसे समझदारी का कार्य है, सबसे अच्छा इलाज है। तो किसी प्रकार के भी अफवाह में ना आए। बहुत सारे जगह से इस प्रकार की खबरें आती हैं कि वैक्सीनेशन इसी महीने शुरू हो रहा है, इसी सप्ताह शुरू हो रहा है। इस प्रकार की खबरों में बिल्कुल ना आइए। जब वैक्सीन का अप्रूवल हो जाएगा देश की रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा, और जब वैक्सीन आएगी, आपको हम रोज अधिकृत सूचना देते हैं, अधिकृत सूचना आपको दी जाएगी। और जो मैंने आपको क्रम बताया प्राथमिकता का, प्रायोरिटाइजेशन का, उसी के अनुसार वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। तो जब तक कोई वैक्सीन नहीं है और जब तक कोई दवा नहीं है, अपने आप को सावधान रहकर, सतर्क रहकर संक्रमण से बचाए रखिए और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़े रखिए। ये आवश्यक है कि आप अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहें। अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए। जब भी सार्वजनिक स्थलों में जाइए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए। मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, कपड़े से ढकिए, गमछे से ढकिए, लेकिन दुपट्टे से ढकिए, लेकिन मुंह और नाक को ढककर रखिए। अगर आप मुंह और नाक को खुला रखेंगे तो आपको संक्रमण आ सकता है, आप संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि जो आपका आंख, नाक और मुंह का रास्ता है, यही रास्ता है वायरस के आपके शरीर में अंदर जाने का। तो अगर आप इसको ढककर रखेंगे तो आप संक्रमित नहीं होंगे। और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। कोई भी किसी भी कहीं जगह जाते हैं, किसी भी अपने कार्यालय में जाते हैं, बाजार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। 2 गज की दूरी रखेंगे, मुंह और नाक को ढके रखेंगे, तो आपके संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाती है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी जब तक वैक्सीन और दवा नहीं आई। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कोई उलझन हो, कोई तनाव हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करके हमारे विशेषज्ञों की राय लीजिए। प्रदेश में जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। किसी प्रकार के संकोच में मत आइए, लज्जा में मत आइए, हीन भावना में मत आइए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। हमारे साथी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने आपको बताया कि वैक्सीन को कोल्ड चेन के साथ जगह जगह पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है।
तो जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी वो सब जगह उपलब्ध कराई जाएगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और वैक्सीनेटर्स की ट्रेनिंग, सिरिंजेस की उपलब्धता के बारे में एक विस्तृत समीक्षा भी की थी, जिसके बारे में भी आपको अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया। लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात है वो है कि हम सब लोग सावधान रहें। सब लोगों के लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। मास्क निरंतर पहने रहें, हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। भीड़ भाड़ के क्षेत्रों से बचें। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण कम होने से कंटेनमेंट जोन कम हुए हैं, हॉटस्पॉट्स कम हुए हैं। मैंने जैसे बताया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी एक एक्सरसाइज की गई है। वो एक्सरसाइज है कि लगभग 2.23 करोड़ के आसपास 2,23,00,000 टेस्ट हो चुके हैं अभी तक, और प्रतिदिन तेज़ी से टेस्ट किए जा रहे हैं। और लगभग 14,80,00,000 से अधिक की जनसंख्या को, प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग द्वारा संपर्क किया गया है। उससे बीमारी के लक्षणों के बारे में पूछा गया है। यदि उनमें से किसी को संक्रमण के लक्षण मिले हैं तो उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका इलाज किया गया है। इसके साथ साथ एक बार टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव आने के पश्चात हेल्पलाइन से, चाहे वो घर में होम आइसोलेशन में है या अस्पताल में है, निरंतर उनका हालचाल लिया जाता है दूरभाष से। हेल्पलाइन 24 घंटे काम कर रही है। इस प्रकार की व्यवस्था अन्य किसी प्रदेश में नहीं है। प्रदेश में संक्रमण कम हो रहा है और औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। उद्योग धंधे लगातार चलते रहें, उनके माध्यम से आर्थिक प्रगति होती रहे प्रदेश की, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसी क्रम में एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करने के प्रयास में लगभग 6,77,000 नई एमएसएमई इकाइयों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में 20,643 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है बैंकों द्वारा। यदि हम संपूर्ण समीक्षा करें तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 11,20,000 इकाइयों को बैंकों द्वारा प्रदेश में लगभग 31,700 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। इन धनराशियों के मिलने से ये इकाइयाँ तेजी से चल रही हैं। इन्हीं के माध्यम से कम 27 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ ले जाने में ये सभी इकाइयों की स्थापना, औद्योगिक आर्थिक गतिविधियां मदद करेंगी। प्रदेश सरकार किसानों के प्रति संकल्पबद्ध है, उनका हित देखने के लिए संकल्पबद्ध है तथा उनके हित के लिए उनको उनकी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसकी समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने हर जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि स्वयं अपना अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इन धान क्रय केंद्रों का वर्तमान में जो चल रहे हैं, लगभग 4,300 धान क्रय केंद्र चल रहे हैं, जो कि पिछले साल से भी कम 1,200 से अधिक हैं। इन क्रय केंद्रों में 396 लाख क्विंटल धान अब तक खरीदा जा चुका है, जिसका की मूल्य 7,404 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ मक्का क्रय का भी कार्य चल रहा है। लगभग 5,86,000 क्विंटल मक्का भी खरीदा गया है और ये समस्त धनराशियाँ किसानों के खातों में स्थानांतरित की जा रही हैं। ये इतनी मात्रा में जो धान खरीदा गया है, पिछले वर्ष से भी ये 1.5 गुना ज़्यादा है और पहले के वर्षों से बहुत अधिक है। ये दर्शाता है कि प्रदेश सरकार किसानों को उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए कृत संकल्प है और उसके लिए राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष से भी अधिक धान का क्रय किया जा रहा है। इसके अलावा रोजगार के अवसर अधिक पैदा करने के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के स्वयंसेवी संगठनों को लगभग 425 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खातों में हस्तांतरित की गई थी। लगभग 97,000 से अधिक ये स्वयं सहायता समूह थे। इनके माध्यम से
लगभग 10 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया है, जो कि उन समूह की सदस्य हैं। महिलाओं के और रोजगार के विषय में सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। मिशन रोजगार के माध्यम से, फिर मिशन किसान के माध्यम से प्रदेश सरकार हर किसान तक पहुंचना चाह रही है। हर किसान को उसको सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनका फसल खरीदने के लिए कृत संकल्प है।